भी गए थे आपके कैंडिडेट से मिलने और कैनवेसिंग करने वास्ते, क्या माहौल रहा साहब आपका? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले आपके चैनल को और तमाम भारतवासियों को अपना सलाम पेश करता हूँ और सबसे बढ़कर चुनाव आयोग का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसकी वजह यह है कि हमारे साथ हाजी मीर इकबाल साहब आए थे, आपके जुनूबी न्यूज़ के रऊफ भाई आए थे, इसके साथ साथ सिद्धना गुड़ी थे और तुम्हारे रामराव कुलकर्णी थे, रफ़ीक जो गंगावती के रफ़ीक थे, उनके साथ वहाँ के कुश्तगी के मुकामी लीडर अली खान थे। इसी तरह बहुत सारे लीडर थे। तो मैं सबसे पहले आज दो लोगों को मैं यहाँ इंचार्ज बनाया था। एक जो है हमारे अस्मा खानम हैं जो गोविंदपुरा में रहते हैं, उनको बैटरायनपुरा का इंचार्ज बनाया था, और दूसरे जो हैं हमारे सालिमा कौसर हैं, इनको कुश्ती का इंचार्ज बनाया हूँ। अभी नहीं गए, वो जाने वाले हैं, तो हालात साजगार आए तो जाएंगे। ये उनके भाई हैं। तो सवाल ये है कि अस्मा खानम को मिलाने वाले अब्दुल सुभान साहब जो अंबेडकर समाज पार्टी के समाज संगठन के जनरल सेक्रेटरी हैं, और दूसरी बात उलमा बोर्ड के कर्नाटक राज्य के सदर हैं, उन्होंने मुझे अस्मा खानम से मिलाया। उनको अस्मा खानम से मिलाने के लिए मैं सुभान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्मा खानम जो है सालिमा कौसर को मिलाए, तो मैं बैक वक्त अस्मा खानम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हमारी पार्टी जो नहीं है, इस पार्टी में कतरा कतरा भी हमें अहमियत रखता है। और बहुत सारे लोगों को मैं बी फार्म दिया तो हमारा बी फार्म बता के वो दूसरों के बी फार्म लेके चुनाव में उतर गए। हमारा बी फार्म अपने पास ही रखें, अब तक वापस नहीं लाए। तो उस बात का मुझे रंज नहीं है। कहीं वो मेरे साथ वो वफादारी करे बेवफाई करे, वो मुझसे मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे संपर्क में है सो आदमी को मेरे तरफ से फ़ायदा पहुंच रहा है, तो यही मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मैं इसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अब रही आपने सवाल किया कुश्तगी का, तो देखो साहब, मैं कुश्तगी के लिए सबसे पहले चुनाव आयोग यानी भारत यानी दिल्ली, बेंगलुरु, कोप्पड़ और कुश्तगी के चुनाव आयोग के जितने भी अफसरान हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे कैंडिडेट को वहाँ चंद लोग जो है नॉमिनेशन करने नहीं दिए, करने के बाद वापस लेने पर दबाव डाल रहे थे। इतना दबाव डाल रहे हैं कि आज भी उनके घर वालों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो ऐसी हालत में चुनाव आयोग ने जो है उनको पूरी तरह हिफाजत दी है, तो वहाँ वो खुलकर काम कर रहे हैं। तो वो एक उम्मीदवार जिनका नाम शांत राजू पी गोगी जैन है, ये जैन समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, 150 करोड़ के प्रॉपर्टी रखते हैं, जो हर धर्म के सम्मानित नेता हैं, जिनका धर्म अहिंसा प्रमोद है। वो किसी को हिंसा देना नहीं चाहते, किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते। अपने कारोबार में कम से कम 300 से 500 लोगों को आज उन्होंने रोटी रोजी का जरिया बने हैं। तो ऐसे कैंडिडेट हमें मिलते हैं, ये हमें उम्मीद नहीं थी। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ऐसे कैंडिडेट मुझे मिले हैं। तो वहाँ जाने के बाद मेरी हर धर्म के लोगों से मुलाकात हुई। ब्राह्मण समाज के रामराव कुलकर्णी मिले, उनसे पूछा तो वो भी क्या है बहुत अच्छे हैं, को तारीफ़ करे। जिनके बाद कुरबा समाज के गोड़ी सिद्धण्णा को मुलाकात हुई, तो वो पूरे कुरबा समाज के साथ उनके साथ ठहरे हैं। इसी के साथ साथ शेख ताजुद्दीन कपाली,
ये जो है वो मुस्लिम नेताओं में से एक नेता हैं जो एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में अफसर रह चुके हैं और उनकी उम्र 72 साल है। उनसे हमारे सवाल जवाब है तो वो कहने लगे हम दूसरी पार्टी के साथ जुड़े हैं, हम 72 साल से उस पार्टी का काम कर रहे हैं, उस पार्टी को हम नहीं छोड़ेंगे। तो हमें भी अच्छा लगा उस पार्टी को न को छोड़ो। तो मैं वहाँ उनको और एक सवाल किया, तो शांत राजू के बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं भाई साहब, ये हमारे घर के कई, हमारे ख़ानदान के कई बच्चों को रोटी रोजी का जरिया दिए हैं। तो मैं उनको फिर एक सवाल किया, जो आदमी तुम्हारे बच्चों को और तुम्हारे लोगों को रोटी रोजी का जरिया दे रहा है तो उसे छोड़ को अगर तुम्हें दूसरी पार्टी को करे तो ये इनके साथ तुम्हारी बेवफाई है क्या? नहीं है। तो नहीं ऐसा नहीं, पॉलिटिक्स अलग है, ये धंधा अलग है। तो ऐसी हालत में देखो साहब, आप तो बड़े हैं, मेरे से उम्र में बड़े, मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता, 1-2 मिनट टाइम लो, सोच कर बोलो। तो उन 2 मिनट के बाद अल्लाह उनका दिमाग ऐसा तब्दील किया। तो मैं जिस पार्टी का आज तक मैं समर्थन करते आ रहा हूँ उस पार्टी का समर्थन करने से मैं एक सीनियर नेता होने के बावजूद भी मुझे कुछ भी उन्होंने अहमियत नहीं दे रही, इज्जत नहीं दे रही। लेकिन आज तुम्हारे साथ तबादले ख्याल करे के बाद मुझे पता चला कि हम गलती कर रहे हैं। तो मेरा मानना ये था, मेरा कहना ये था कि आप अपने मुकामी नेता को देखो, पार्टी के नियम पर अगर चलना है तो दूसरी पार्टियों के लोगों को बुलाकर टिकट दे रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? कर मैं एक सवाल किया उनको, तो वो सवाल का जवाब दे नहीं सके। तो ऐसा मान लिए कि अपने जितने भी फॉलोअर हैं उनको लेकर इनके साथ खड़ गए हैं, यानी कुष्टगी तालुके में जितने भी उनके फॉलोअर हैं उनको लेकर ये ठहरे उनके साथ। तो मुझे एक बहुत बड़ी खुशी हुई। कुरबा समाज के जितने भी फॉलोअर उनके हैं, पंचम शाली समाज के जितने फॉलोअर हैं उनको लेकर, दीगर दलित समाज के जितने लोग हैं उनको लेकर, वो समाज के नेता उनके साथ खड़े हैं, जिनमें गोड़ी सिद्धन्ना भी हैं। तो मैं कुष्टगी के कैंडिडेट को अपने तौर पर किस तरह आप चुनाव जीतेंगे पूछा, तो वो बोले मैं अपना चुनाव अल्लाह पर छोड़ देता हूँ, गरीबों गुरबा पर छोड़ देता हूँ, बेवा और यतीमों पर छोड़ देता हूँ, लाचारों पर छोड़ देता हूँ, जिन्हें मेरी ज़रूरत है। अब पैसे वाले तो मेरे साथ आने वाले नहीं, जो दूसरी पार्टी को जुड़े हैं वो भी मेरे साथ नहीं आएंगे, जो दूसरी पार्टियों के नेता बने वो भी मेरे साथ नहीं आने वाले। तो ऐसे लोगों को मैं कंपटीशन करको तुम्हें उनकी पार्टी में नको जाओ, मेरी पार्टी में आकर को बोलने के बजाय जो गरीब व गुरबाएँ उन तक पहुँचूँगा, उनका दर्द पूछूंगा, उनका दुख पूछूंगा, उनका साथ दूंगा। वो लोग जो है जैसे ही चुनाव के भूत में आएंगे, जब वोट दबाने जाएंगे, तो मेरा जो नारियल का बाग है, मेरा सीरियल नंबर 8 है, वहाँ उनका दिल उंगली दबाने कहेगा, वो उंगली दबाएंगे। इस मसले पर वो ठहरे। तो और एक बात, हमारा एक साथी पूछा तुम्हें पैसे खर्चा नहीं करते, तो इलेक्शन में पैसे खर्चा करने का प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड है। वो लिमिटेड में अगर हर पार्टी खर्चा करे तो अच्छा रहेगा, ये जवाब उन्होंने दिया है। तो मैं भी उनके जवाब से सहमत हूँ। अब कुष्टगी के हर मतदाता का फर्ज है हमारे दबाव में या किसी पार्टी के दबाव में ना आकर अपना वोट अपने दिल को हाजिर नाजर जानकर अपनी खुददारी, अपनी इज्जत की हिफाजत को बालाए ताक रखना चाहते हैं, तो वो ऐसा नेता कौन है? वहाँ टोटल 15 कैंडिडेट ठहरे हैं, जिनमें हमारा भी एक उम्मीदवार है। तो उनको दूसरा कैंडिडेट अगर अच्छा लगता है तो वो दे दे, हमें ऐतराज़ नहीं है। जब किसी को नहीं देना चाहते तो हमारे शांत राजू को वो दे सकते हैं। शांत राजू एक ऐसा कैंडिडेट है तुम्हारे लिए कि वो तुम्हारा
हर दुख समझेगा और तुम्हारे दुख में साथ ठहरेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो वहाँ के लोगों से ये वहाँ की प्रेस मीट की क्या आपने? नहीं, प्रेस मीट वाले जो है देखो साहब, आज जो प्रेस मीट जो है, एक दौर था कोई अच्छे सवाल को हाईलाइट करते थे। वहाँ के प्रेस मीट वाले क्या करें, मेरा नाम पूरा नाम जो है हजरत अब्दुल करीम हाशिम पीर देसाई है, उन्होंने हजरत अजीम पीर कर डाले। अब वो उसमें एक रहा। दूसरा, मैं हमारे कैंडिडेट को क्या बोला, हमारे पार्टी के उसूल वोट मांगना नहीं है, अवाम की आज़ादी उनको देना है, और हमारी पार्टी को वोट डालो कर बोलना नहीं है, उनकी आज़ादी उनको देना है, इसलिए आप वोट मांगो मत, उनके ऊपर छोड़ दो। तो इसके बावजूद भी वो अपने तौर पर गुजारिश करने गए, न को गुजारिश करे तो फ़ायदा नहीं होने वाला, उन्होंने अपना मन बना चुके हैं, मैं रोक दिया उनको। तो इसी बात को वो ऐसा हाईलाइट करे कि कैंडिडेट में और नेशनल सदर में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ओपिनियन गलत है, वो क्या उम्मीदवार को बात करने नहीं दिए, ऐसा करके एक न्यूज़ बना लिया हो, क्योंकि वो सामने वाला क्या चाहते हैं उसका पता नहीं। अगर दूसरी बार आकर हमें कमेंट करते तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बावजूद अल्लाह की मेहरबानी, हमें अल्लाह पर भरोसा है, वो कैंडिडेट जीतने के पूरे इम्कानात हैं। ये एक बात मैं ये बता रहा हूँ, तमाम पार्टियों से भी मैं पैगाम दे रहा हूँ कि तुम्हारे पार्टी के 224 कैंडिडेट ठहरे और 224 में हम सिर्फ 2 कैंडिडेट ठहरा करे हैं। हर पार्टी को चाहिए कि हमारे 2 कैंडिडेट को जीता कर हमारी विचारधारा को आप विधानसभा में बुला लेंगे तो मैं तमाम पार्टियों का शुक्र अदा करूँगा। आपकी पार्टी से मैनिफेस्टो क्या है? नहीं, मैनिफेस्टो देखो साहब, हमें मैनिफेस्टो झूठा करके वो नहीं करे, वो बात अलग। हमारा मैनिफेस्टो जो है देखो, हमारे वोटर को हमें ऐसा देती, वो देती, मुफ्त में देती, भीख देती, वो नहीं है हमारा। उन्हें हमें जीत को आने के बाद उन्हें जो उम्मीद लाता है, उसकी उम्मीद में सच्चाई कितनी है वो जांच कर उसकी पूरी उम्मीद करेंगे, उसकी उम्मीद पूरी करेंगे। नहीं, लेकिन आपने वहाँ पे कुछ 5 ये वादा किए थे? नहीं, वादा नहीं है वो, हमारे उसूल क्या आएंगे। तो मेरे अपने उसूल जो हैं, मैं हर धर्म का सम्मान करता हूँ, हर जात को चाहता हूँ, और हर भाषा जानता हूँ, हर प्रांत में फिरा हूँ, और हर पार्टी के नेता जो है मेरे घर आते हैं, ये आप जानते हैं। तो ऐसी हालत में हमें सबसे पहले हमारी देश की रक्षा बहुत अहमियत रखती है। उसके बाद देश की रक्षा में अंदरूनी झगड़ा ना हो, धर्म का, भाषा का, प्रांत का, पार्टी का ये झगड़ा ना हो, सबको साथ लेकर जाना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह आज नहीं कल तमाम पार्टियां मुझसे जुड़ जाएंगे, और मैं हमारी पार्टी से अकेला नेता क्यों ना हो, तमाम पार्टियों को एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश करूंगा। इसमें मुझे तमाम पार्टियां मेरा साथ देती करके मुझे उम्मीद है, और हमारे 2 कैंडिडेट में से दोनों कैंडिडेट को जीता कर अपना ताउन करते को मैं तमाम पार्टियों से गुजारिश करता हूँ। एक बात और बता रहा हूँ, कई लोग उम्मीदवारों को बिला वजह पैसे दे देकर ठहरा करें। मैं हमारे पार्टी के किसी भी उम्मीदवार को 1 रुपया नहीं दिया। अगर कोई उम्मीदवार मैं उसे फंड दिया हूँ कर बोले तो सरासर झूठ है। ऐसी बातों को, मैं झूठे बातों को तवज्जो देने वाला नहीं हूँ। और मैं एक बात और बता रहा हूँ, मैं वोट फोड़ने वाला भी नहीं हूँ। आप यकीन मानो या न मानो, आप पर निर्भर करता है। जो मेरा अपना है वो मुझे जानता है, जो मेरी तरक्की से जलता है वो ऑटोमेटिक हवा ख़राब करेगा, उससे मुझे लेना देना नहीं है। उसे हवा ख़राब करने के लिए पूरी आज़ादी है।